हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको भी देख लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो बच्चों में से ध्यान रखिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल होगी। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज हम लोग सेंटेंस में करते हैं। जैसे अब एग्जांपल देखें, ही प्लेज एवरी डे, तो यहाँ ही के साथ में हम लोग प्ले में एस लगाया है, मतलब ही एक है तो जो वर्ब है वो भी एक होगी। मतलब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। और वर्ब में बच्चों हम लोग एस या ई एस लगा के बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने एस लगा के वर्ब में एस लगा के इसको बनाया है सिंगुलर। और ये बच्चों ये जो फिफ्थ फॉर्म भी इसको हम कहते हैं। उसी प्रकार से दे सब्जेक्ट है, दे में हम लोगों ने राइट का इस्तेमाल किया है, ई एस या एस नहीं लगाया क्योंकि दे हमारा प्लूरल है। तो दे अगर प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आएगा, तो वर्ब में हम लोगों जो है एस को हटा के इसको प्लूरल बना दिया। तो ये बच्चों इसके हिसाब से जो है ये फिर एक सेंटेंस पूरा सही बना। अगर हम लोग इसको अरेंजमेंट सब्जेक्ट और वर्ब का जो अरेंजमेंट है या एग्रीमेंट है उसको फॉलो नहीं करते तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों हम लोग आगे कि when the subject of the sentence is composed of two or more nouns or pronouns connected by and, अगर and से जुड़े हैं तो उस केस में बच्चों हम लोग जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल, द ट्रेनी स्टूडेंट एंड द कमिटी मेंबर्स। देखिए ये दोनों जो है टू और मोर नाउन से जो है यहाँ पर, और ये एंड से जुड़े हुए हैं दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। तो यहाँ पर जो है हमने जो है जो वर्ब इस्तेमाल की है वो प्लूरल की है, स्टडी। तो ये भी नियम आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, जो करेक्टिव नाउन्स हैं वो हमेशा अपने साथ में सिंगुलर नाउन रखती हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया था। और भी हैं कुछ एग्जांपल, जैसे ग्रुप है, टीम है, कमेटी है, फैमिली है, क्लास है, ये अपने दिमाग में रखिए आप लोग। इनके साथ में भी जो हम लोग, क्योंकि ये एज ए होल बात करते हैं, तो जब ये ऐसे होल बात करते हैं तो वो हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द ग्रुप मीट्स एवरी वीक, और द कमेटी एग्रीज ऑन द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग। उसी प्रकार से जितने भी कलेक्टिव नाउन्स हैं जब एज ए होल बात करेंगे तो हम लोग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। ये भी ध्यान में रखिए आप। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देयर इज नॉट द सब्जेक्ट, देयर इज नॉट द सब्जेक्ट, द वर्ब एग्रीज विथ वॉट फॉलोज द वर्ब। तो जो वॉट फॉलोज द वर्ब है उसी के हिसाब से जो है लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, देयर इज लेटर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। तो जबकि मैंने आपको बताया कि देयर जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, और जो वर्ब है वो किससे एग्री करेगी, फॉलोज द वर्ब, जो उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लेटर एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से इज लगा हुआ है, और दूसरे एग्जाम्पल में देखिए मैन्युफैक्चरर्स के हिसाब से आर लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप हमेशा एक बात याद रखना कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे अर्निंग्स है, गुड्स है, ऑड्स है, सराउंडिंग्स है, प्रोसीड्स है, कंटेंट्स हैं, वैल्यूएबल्स हैं। इनका क्या है, इनके प्लूरल फॉर्म होते हैं, है ना। और जिनके प्लूरल फॉर्म होते हैं तो वो अपने साथ में प्लूरल वर्ब रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द अर्निंग्स फॉर दिस क्वार्टर एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे हम लोगों ने प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। फिर है, द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल गो टू सपोर्ट द होमलेस पॉपुलेशन इन द सिटी। और उसी प्रकार से लोकली प्रोड्यूस गुड्स हैव द एडवांटेज ऑफ शॉर्टर सप्लाई चेन्स। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने हर एक के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। रीजन क्या है, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल वर्ब, ठीक है। आगे देखते हैं।
हाँ बच्चों, नेक्स्ट टाइम में देखते हैं हम लोग कि जो नाउन काउंट्स होते हैं, नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, एक ऐसे नाउन होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, एक होते हैं जो हम गिन नहीं सकते, नाउन काउंट बोलते हैं उनको। तो जो नॉन काउंट नाउन्स होते हैं बच्चों, वो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब रखते हैं। जैसे आप देखिए, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, यहाँ पर हम लोगों ने जो है एजुकेशन के साथ में इसका प्रयोग किया है। उसी प्रकार से डायबिटीज अफेक्ट्स मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, तो डायबिटीज के साथ में हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब एफर्ट्स का प्रयोग किया है। और इसी प्रकार से द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बिजनेस ओनर्स वाज रिलीवेंट टू इंक्लूड इन द स्टडी, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने जो है वॉज का प्रयोग किया है सिंगुलर वर्ब। उसी प्रकार से लास्ट में देखिए आप, द रिसर्च आई फाउंड ऑन द टॉपिक वाज लिमिटेड, तो यहाँ पर भी आप ये ध्यान रखिए कि जो नॉन काउंट नाउन्स हैं वो हमेशा अपने साथ में सिंगुलर वर्ब रखते हैं। आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, ये स्लाइड देखते हैं अपन। द वर्ड एंड फ्रेजेस ईच है, ईच वन है, ईदर है, नीदर है, एवरी वन है, एवरीबडी है, एनी वन है, एनीबडी है, नो बडी, समबडी, सम वन, नो वन, ये क्या है, सिंगुलर है और ये सिंगुलर वर्ब रिक्वायर करते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, each one, either, neither, everyone, everybody, anyone, anybody, nobody, somebody, someone and no one, ये सिंगुलर हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब जाती है। जैसे each of the participants was willing to be recorded, ठीक है, each आ गया तो was सिंगुलर आई। उसी प्रकार से neither alternative hypothesis was accepted, उसी प्रकार से neither आया तो was आया। I will offer a rupees 10,000 gift to everybody who participates in the study, यहाँ पे भी जो है हम लोगों ने जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। और नो वन वॉज अवेलेबल टू मीट विथ मी एट द प्रेफर्ड टाइम्स, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों। व्हेन इज कंपाउंड सब्जेक्ट, क्या, व्हेन ए कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स बोथ ए सिंगुलर एंड ए प्लूरल नाउन और प्रोनाउन ज्वाइंट बाय और या नॉर। ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड है सब्जेक्ट और जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, और या नॉर से, द वर्ब शुड एग्री विद द part of the subject that is closest to the verb, तो जो पास में है सब्जेक्ट उससे वर्ब एग्री करेगी, और ये इसको हम कहते हैं रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। जैसे एग्जांपल देखिए आप, द स्टूडेंट, यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, ये सिंगुलर यहाँ पर जो है ये सिंगुलर नाउन है, ये और बीच में लगा है, और एक और दूसरा जो है नाउन आ गया हमारा द कमेटी मेंबर्स, ये प्लूरल है, मतलब एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। तो जो एक प्लूरल है बच्चों, वो जो वर्ब हम लगाएंगे यहाँ पर, वो यहाँ पर जो मेंबर्स, द कमेटी मेंबर्स, इसके हिसाब से जो वर्ब जो है हम लोगों ने यहाँ पर राइट जो है प्लूरल यूज किया हुआ है, क्योंकि जो मेंबर्स जो है इसके पास में है और ये क्या है, प्लूरल है। उसी प्रकार से जो है नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए आप, द कमेटी मेंबर्स, ये देखिए ये हमारा क्या है, नाउन प्लूरल है, मेंबर्स, ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ है ये, और द स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर है, तो ये वर्ब के पास में राइट लगा हुआ है, तो राइट का कौन सा फॉर्म आएगा बच्चों, सिंगुलर फॉर्म आएगा, तो हमने एस लगा के इसको सिंगुलर बनाया। तो ये भी नियम आपको बहुत अच्छा नियम है और ये जो एग्जाम में कभी पूछा जाता है। आगे देखते हैं। एक और नियम है बच्चों सिंगुलर का, वो भी देख लेते हैं कि अगर when two or more singular nouns or pronouns are connected by or या nor, तो भी हम लोग जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, द चेयरपर्सन, ये एक है हमारा सिंगुलर नाउन,
और से जुड़ा हुआ है, और द CEO अप्रूव्स द प्रपोजल बिफोर प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय और या नॉर। तो और या नॉर से अगर जुड़े होंगे तो भी वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी, ये भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे देखते हैं। देखते हैं आगे बच्चों। जब कोई एक फ्रेज आता है किसी सब्जेक्ट या वर्ब के बीच में, तब आप एक चीज मुझे याद रखें कि जो वर्ब है वो तब भी किससे एग्री करता है? सब्जेक्ट से, ना कि नाउन या प्रोनाउन से। ठीक है, तो इसको दोबारा से समझते हैं। व्हेन ए फ्रेज, जैसे आप सेंटेंस में देखें यहाँ पे फ्रेज क्या है? एज वेल एज, है ना? तो एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स, ठीक है, ये आया है बीच में। व्हेन ए फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट है, और वर्ब क्या है? इज एक्साइटेड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई क्या आ जाए? फ्रेज आ जाए, तो हमेशा याद रखना, रिमेंबर दैट द वर्ब स्टिल एग्रीज विद द सब्जेक्ट। तो वर्ब किससे एग्री करेगा? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? स्टूडेंट है ना? तो उसी के हिसाब से जो है हमारा क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। विद द सब्जेक्ट, नॉट द नाउन और प्रोनाउन इन द फ्रेज फॉलोइंग द सब्जेक्ट। तो ने ये बताया है कि जो फ्रेज है, फ्रेज अगर प्लूरल होता है तो उससे अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो है द स्टूडेंट के बीच में फ्रेज आया एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट सिंगुलर है तो इज लगा है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में द स्टूडेंट विथ ऑल द मास्टर्स डिग्रीज इज वेरी मोटिवेटेड। अगेन जो है इसमें स्टूडेंट के हिसाब से आया है। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रेटजीज दैट द टीचर यूजेस टू एनकरेज क्लासरूम पार्टिसिपेशन इंक्लूड यूजिंग स्मॉल ग्रुप्स एंड क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर भी जो है बच्चों हमने जो है यहाँ पे स्ट्रेटजीज के हिसाब से हमने इंक्लूड मतलब प्लूरल लगाया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ये वाला। आगे देखते हैं।